जय हिंद प्यारे साथियों, स्टडी ट्रायंगल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आप सभी लोग जानते हैं एसएससी दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम चल रहे हैं और जीएस के पोर्शन में जो संविधान संशोधन होते हैं उनसे संबंधित बार बार आपसे प्रश्न हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, हम एसएससी दिल्ली पुलिस के लिए स्पेशली महत्वपूर्ण संविधान संशोधन को ये क्लास आपके लिए लेकर आए हैं, जो आपकी परीक्षा में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। अगर आपका आने वाली शिफ्टों में भी एग्ज़ाम है तो आपको इस क्लास को देखकर ज़रूर जाना है, क्योंकि संविधान संशोधन से संबंधित आपका 1 से 2 प्रश्न 100% पक्का होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें संविधान संशोधन की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, आपको क्लास को एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि संविधान संशोधन से आपका एक प्रश्न पक्का होने वाला है। अगर आपका आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है तो, या आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होने वाला है। हर परीक्षा में जीएस के पोर्शन में पूछा जाता है। अगर संविधान संशोधन की हम बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वह भारत के संविधान में अनुच्छेद 368 के अंतर्गत दी गई है, और यह प्रक्रिया हमें दक्षिण अफ्रीका से संविधान में हमारे शामिल की गई है। जी हाँ दोस्तों, आपसे प्रश्न इस प्रकार से आ जाता है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, तो आपको बताना है कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है, और भाग 20 के अंतर्गत इसमें संविधान में इसको रखा गया है। अगर आगे हम बात करें, सबसे पहले अगर बात करते हैं संविधान संशोधन की, तो पहला संविधान संशोधन होता है जो कि सन 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ। इस पहले संविधान संशोधन के तहत भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। अगर हम अनुसूचियों की बात करते हैं तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां हैं, वर्तमान में जो है वो 12 अनुसूचियां हैं। जी हाँ दोस्तों, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, अगर वर्तमान में बात करें तो 12 हैं। तो यहाँ पर जब आठ सूचियां थी, तो सबसे पहले जो अनुसूची संशोधन के तहत जोड़ी गई वह 9वीं अनुसूची थी, जो कि भूमि सुधार से संबंधित थी। और पहले संविधान संशोधन के तहत एक काम और किया गया, जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं, अनुच्छेद 31 के ए और अनुच्छेद 31 बी जोड़े गए। ये बात आप लोगों को याद रख लेना है, यहाँ पर आप इसको बी बना सकते हैं। अनुच्छेद 31 ए और 31 बी को जोड़ा गया था। अगर हम आगे बात करें तो आगे आप यहाँ पर देख सकते हैं 7वां संविधान संशोधन। दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है जो आपकी परीक्षा में आने एक्सपेक्टेड जो हैं, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो आपकी परीक्षा में आने की संभावना है। तो अगर 7वें संविधान संशोधन की बात करते हैं तो 1956 में ये हुआ था। दोस्तों, आपको इनको यहाँ पर इनके सन भी याद कर लेने हैं, क्योंकि आपसे इस प्रकार से प्रश्न मालूम किया जा रहा है कि कौन सा संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था। अगर यहाँ पर बात करते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग का कार्यान्वयन, जी हाँ दोस्तों, जो 7वां संविधान संशोधन हुआ उसमें राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई, जो कि फजल अली कमीशन की सिफारिश पर हुई थी। और संविधान की जो दूसरी और 7वीं अनुसूची है, इसमें संशोधन किया गया। अगर बात करते हैं जो संविधान में राज्य थे उस समय पर, तो वो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन इस संशोधन के तहत जो राज्य का पुनर्गठन, मतलब हम नए राज्यों का गठन कर सकते हैं, या यहाँ पर 2 राज्य को एक राज्य बना सकते हैं, या एक राज्य में से 3-4 राज्य, जितने भी राज्य बन सकते हैं उन सबको बना सकते हैं। इस प्रकार का जो आयोग था उसका गठन कर दिया गया। अगर नेक्स्ट बात करते हैं, आगे हमारा है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 10वां संविधान संशोधन अधिनियम। अगर इसकी बात करते हैं तो ये सन 1961 में हुआ था, और दादरा और नागर हवेली को केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल कर लिया गया था। आगे अगर हम बात करें, आगे हमारा 13वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 1962 में हुआ, और 13वें संविधान संशोधन से नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया, और इसके विशेष प्रावधान किए गए थे। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। आगे अगर हम बात करते हैं, आगे हमारा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 21वां संविधान संशोधन, क्योंकि दोस्तों जो सिंधी भाषा थी वह 15वीं भाषा के रूप में संविधान में जोड़ी गई थी। अगर यहाँ पर बात करते हैं सिंधी भाषा की, ये 15वीं भाषा क्यों थी? क्योंकि मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, लेकिन अगर हम वर्तमान में अगर भाषाओं की बात करते हैं तो टोटल 22 भाषाएं हमारे संविधान में हैं। अगर यहाँ पर बात करते हैं 14 भाषाओं के बाद जो पहली भाषा, जिसको हम 15वीं भाषा बोलेंगे, वो 21वें संविधान संशोधन के तहत 1967 में जोड़ी गई थी। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। आगे अगर हम बात करते हैं 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि सन 1976 में हुआ। अगर हम इसकी बात करते हैं तो लागू 1977 में हुआ था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से आपसे प्रश्न मालूम कर लेता है कि जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम था यह कब लागू हुआ, तो 1977 आपका आंसर होगा, और इसको हम लघु संविधान भी कहते हैं। दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं प्रस्तावना में, इसमें संशोधन किया गया था, और प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा गया, पंथनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। ये 3
तीन शब्द जोड़े गए थे और संविधान के जो एक भाग जोड़ा गया जिसको हम भाग 4 का कै या भाग 4A बोलते हैं, इसमें अनुच्छेद 51A जोड़ा गया और 10 मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया था। अगर वर्तमान हम मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं तो 11 हैं, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के भाग 4 के ए में जोड़े गए थे। ये बात आप लोगों को याद रख लेने हैं। आगे है हमारा 44वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1978 में हुआ था और इस समय पर जो प्रधानमंत्री थे वह कौन थे? मोरारजी देसाई थे। अगर यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट नोट की हम बात करते हैं तो इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर विधिक अधिकार या जिसको हम सांविधिक अधिकार बोलते हैं इसमें शामिल कर दिया गया। और यहाँ पर अगर बात करते हैं अनुच्छेद 31 की, जिसमें संपत्ति का अधिकार दिया हुआ था, उसको हटाकर अनुच्छेद 300 के कै में शामिल कर दिया गया है। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। अगर हम आगे बात करें तो आगे आप यहाँ पर देख सकते हैं 52वां संविधान संशोधन अधिनियम। जी हाँ दोस्तों, जो 52वां संविधान संशोधन हुआ वो सन 1985 में हुआ। और अगर यहाँ पर बात करते हैं 52वें संविधान संशोधन की तो 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। अगर 10वीं अनुसूची की बात करें तो ये दल बदल के विरोध में जो कानून बनते हैं उससे संबंधित थी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर आपके सामने है 61वां संविधान संशोधन जो कि 1989 में हुआ। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर इसकी विशेषता की बात करें तो 61वां संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 326 में संशोधन किया गया और लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में जो मतदान की आयु होती है या वोट डालने की जो आयु होती है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। ये बात आप लोगों को याद कर लेनी है। आगे अगर हम बात करते हैं, आगे है हमारा 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिसको हम 69वां संविधान संशोधन बोलते हैं, जो कि वर्ष 1991 में हुआ था और दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बनाया, NCR दिल्ली बनाया गया था। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। आगे अगर हम बात करते हैं 71वें संविधान संशोधन की, तो 71वें संविधान संशोधन की बात करते हैं तो यहाँ पर 3 भाषाएं और जोड़ी गई। मैंने आप लोगों को बताया जो 15वीं भाषा जोड़ी गई थी जिसका नाम था सिंधी। उसके बाद जो 71वां संविधान संशोधन हुआ उसमें 3 भाषा जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। दोस्तों इसकी एक ट्रिक होती है नमक। जी हाँ दोस्तों, आपको नमक इस प्रकार से याद कर लेना है, न से हो जाएगी नेपाली, मैं से मणिपुरी और कैसे हो जाएगी कोंकणी। ये 71वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। आगे अगर हम बात करते हैं, आगे आपके सामने है 73वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ। अगर यहाँ पर बात करते हैं ये लागू कब हुआ था तो 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ। अगर बात करते हैं 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं क्योंकि 73वां जो संविधान संशोधन था वो पंचायतों से संबंधित था और अनुसूची 11 को संविधान में इसके तहत ही जोड़ा गया था और पंचायती राज के टोटल 19 विषयों को मतलब 19 जो विषय थे उस पर कार्य करने के लिए जोड़ दिया गया और पंचायती राज के 29 विषयों को शामिल किया गया था। ये बात आप लोगों को याद कर लेनी है। आगे अगर हम बात करते हैं 74वें संविधान संशोधन की, तो यहाँ पर 1992 में ये भी हुआ था और ये नगर पंचायत या नगर निगम या जिसको हम नगर पालिका बोलते हैं इनसे संबंधित है। अगर बात करते हैं तो 74वें संविधान संशोधन के तहत 12वीं अनुसूची हमारे संविधान में जोड़ी गई और इसके अगर विषयों की बात करते हैं तो टोटल 18 विषय 74वें संविधान संशोधन के तहत नगर पालिका के लिए रखे गए थे। अगर आप बात करते हैं आगे हम यहाँ पर 86वां संविधान संशोधन 2002। जी हाँ दोस्तों, जो 86वां संविधान संशोधन हुआ वो सन 2002 में हुआ था और यह शिक्षा से संबंधित था। अगर हम बात करते हैं संविधान में जो अनुच्छेद 21 का ए है उसको जोड़ा गया था और इसमें बताया गया निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा होगी इसको ये बताया गया था कि ये एक मौलिक अधिकार होगा। अगर यहाँ पर बात करते हैं 11वां मौलिक कर्तव्य, मैंने आप लोगों को बताया जो 10 मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे, लेकिन वर्तमान में संविधान में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य है, तो जो 11वां मौलिक कर्तव्य था वो 86वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। आगे अगर हम बात करते हैं, आगे आप यहाँ पर देख सकते हैं 89वां संविधान संशोधन जो कि सन 2003 में हुआ था। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। 89वां संविधान संशोधन 2003। अनुच्छेद 338 की अगर हम यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं, अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की व्यवस्था भारत के संविधान में की गई, लेकिन जो 89वां संविधान संशोधन हुआ इसके द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन किया गया और 338A बना दिया गया और इसमें जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन कर दिया गया। यह बात आप लोगों को याद रख लेनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे अगर हम बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आगे की बात करें तो आगे आपका है 92वां संविधान संशोधन जो कि 2003 में ही हुआ और इससे 4 भाषाएं भारत के संविधान में जोड़ी गई। क्योंकि दोस्तों अगर यहाँ पर हम बात करें तो 14 भाषाएं मूल संविधान में थी। एक अगर बात करते हैं, मैंने आप लोगों को बताया जो एक
सिंधी भाषा जोड़ी गई थी, मैंने आपको बताया था। उसके बाद मैंने आपको एक ट्रिक से बताया था नमक, जो कि 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, 14 और 1 15 और 3 यहाँ पर हो जाएगी 18। और मैंने यहाँ पर आपको बताया जो 4 भाषाएं 92वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई हैं, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये 4 भाषाएं हो जाएगी। टोटल मिलाकर अगर बात करते हैं तो भारत के संविधान में 22 भाषाएं हो जाएंगी इस प्रकार से। अगर नेक्स्ट बात करते हैं, आगे आप लोगों के सामने है 91वां संविधान संशोधन। मैं आपको बताऊं ये भी 2003 में हुआ और मंत्रिपरिषद के विस्तार की इसमें सीमा तय की गई, क्योंकि दोस्तों जो लोकसभा की कुल संख्या होती है उसके 15% मंत्रिपरिषद होते हैं। लेकिन इसमें एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि केवल दिल्ली में जो है, दिल्ली में 10% मंत्रिपरिषद होगी। ये जो है एक इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ लिया जाता है कि किस संविधान संशोधन में दिल्ली में 10% मंत्रिपरिषद देने का प्रावधान किया गया है, तो 91वें संविधान संशोधन के तहत किया गया है। आगे अगर हम बात करें 97वां संविधान संशोधन, इसमें सहकारी समितियों से संबंधित है, ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। और 99वें संविधान संशोधन की बात करते हैं जो कि 2015 में हुआ। इसमें सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एकमात्र यह संशोधन था जिसे संविधान संशोधन मतलब जिसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार कर दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, इसका ये इसलिए था क्योंकि इसमें राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना करने के लिए यह संशोधन किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको असंवैधानिक करार कर दिया गया था। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आपके सामने है 100वां संविधान संशोधन जो कि 2015 में हुआ। अगर 100वें संविधान संशोधन की बात करते हैं तो इसमें भारत और बांग्लादेश के मध्य जो भूमि जो होती है उसका स्थानांतरण के बारे में बताया गया है, और इसको हम 3 बीघा कॉरिडोर के नाम से जानते हैं। ये बात आप लोगों को याद रख लेना है। भारत और बांग्लादेश की सीमा पर जो कॉरिडोर है उसको हम 3 बीघा कॉरिडोर बोलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं 101वां संविधान संशोधन है। दोस्तों अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको सपोर्ट करना है, और अपने छोटे भाई बहनों में या जिसका भी दिल्ली पुलिस का आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है उनको शेयर कर देना है, जिससे उनकी हेल्प हो पाए। यहाँ पर अगर बात करें 101वां संविधान संशोधन जो कि सन 2016 में हुआ, ये बात आप लोगों को याद रख लेना है। अगर बात करते हैं लागू कब हुआ था, तो 1 जुलाई सन 2016 को यह लागू हुआ था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट है, आप लोगों को याद रख लेनी है। और यह जीएसटी से संबंधित है। जीएसटी आप लोग जानते होंगे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको हम वस्तु एवं सेवा कर बोलते हैं। यह विजय केलकर समिति की सिफारिश पर इसको लाया गया। अगर बात करते हैं जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो असम आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं, आगे आपके सामने है 102वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि सन 2018 में आया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था अनुच्छेद 338 के अंदर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो कि एससी से संबंधित है, और 89वां संविधान संशोधन होता है और अनुच्छेद 338 जोड़ा गया जिसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो कि एसटी से संबंधित था। अगर यहाँ पर बात करते हैं 102वें संविधान संशोधन की, तो 102वें संविधान संशोधन में 338 जोड़ा गया, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद कर लेनी है। आगे अगर हम बात करते हैं 103वां संविधान संशोधन जो कि सन 2019 में हुआ। इसमें क्या था, स्वतंत्र भारत में पहली बार आर्थिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, और आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग थे जिसको हम ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन बोलते हैं, इनको 10% आरक्षण दिया गया था। अगर यहाँ पर बात करते हैं, इसमें एक यहाँ पर संशोधन और हुआ था, अनुच्छेद 16 के अंदर इसमें संशोधन किया गया था। आगे अगर हम बात करते हैं, आगे हमारा 104वां संविधान संशोधन जो कि सन 2019 में हुआ, और इसको हम 126वां संविधान संशोधन विधेयक भी बोल सकते हैं। अगर यहाँ पर बात करते हैं पहला पॉइंट, तो एससी और एसटी की सीट थी उनका आरक्षण की अवधि को 10 वर्ष आगे बढ़ा दिया, और जो एंग्लो इंडियन होते हैं उनका कोटा समाप्त कर दिया गया था 104वें संविधान संशोधन के तहत। दोस्तों अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो हमें ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को भी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी न किसी अन्य अगले टॉपिक में जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जय हिंद, धन्यवाद।